गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रभाकर कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी जो हम लोग का सेशन चल रहा है बच्चों, वो है बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से। और आज हम लोग का जो एक्सरसाइज है वो वाज वेयर से संबंधित है। वाज वेयर का बच्चों हम लोगों ने नियम को पढ़ लिए हैं, अब उसी के एक्सरसाइज को एक एक करके हम लोग बनाएंगे। तो बच्चों, टाइम को जाया नहीं करते हुए आइए हम अपने क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमें बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में वाज वेयर का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 44 से लेकर 52 तक दिया हुआ है। तो इसके अंतर्गत आपको 8 एक्सरसाइज बच्चों देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 44 में आप देखिए पूरे 21 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 21 हिंदी अनुवाद है जिसे हमने इंग्लिश में बच्चों यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। तो आइए बच्चों देखेंगे। I was hungry, I was ready, I was present, he was ill, he was sad, he was absent, she was poor, she was ugly, she was hungry, Ramu was mad, Mohan was foolish, Neeta was fat, Geeta was tall, father was ready, mother was busy, the school was good, the book was good, the cow was ill, the boy was gentle, the girl was beautiful, the table was weak। तो बच्चों एक्सरसाइज 44 में 1 से लेकर 21 तक दिया हुआ है, आप बच्चों इसे ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों 1 से लेकर 21 तक आप जो ट्रांसलेशन देख रहे हैं इसमें कहीं भी एन का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा, और नहीं बच्चों इसमें एस या ईएस का प्रयोग कर इसको प्लूरल बनाया गया है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं बच्चों ये सबका सब टोटल इसमें बच्चों शुरू में अगर देखेंगे सब्जेक्ट है, वाज वेयर को छोड़ दे बच्चों तो आपको ये पूरे का पूरे एडजेक्टिव है। यहाँ पर हैप्पी, रेडी, प्रेजेंट, इल, सैड, अब्सेंट, पुअर, अगली, हंग्री, मैड, ये सबका सब बच्चों क्या है एडजेक्टिव है। और हम सभी जानते हैं बच्चों की एडजेक्टिव के साथ एन द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है और नहीं बच्चों इसका प्लूरल बनता है। बच्चों आइए एक्सरसाइज हम 45 पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है we were present, we were rich, we were healthy, you were ready, you were busy, you were happy, you were foolish, you were gentle, you were ill, you were poor, you were honest, they were foolish, they were busy, they were mad, Raj and Ravi were present, the boys were present, the cows was ill। तो बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक्सरसाइज 45 में पूरे 17 को हिंदी अनुवाद दिया हुआ है बच्चों, जिसे मैंने इंग्लिश में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिए हैं। आप सभी बच्चों क्या करेंगे, जो किताब में बनाए हुए हैं एक्सरसाइज उसको क्या करेंगे बच्चों, इसे आप मिला लेंगे कि कहाँ गलत है कहाँ सही है बच्चों। इसमें भी आपको बच्चों देखने को मिल रहा है कि इसमें एन का प्रयोग नहीं हुआ है, न बच्चों इसके साथ प्लूरल यानी एस आई एस का प्रयोग बच्चों हुआ है, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे प्रेजेंट, रीज, हेल्दी, रेडी, बिजी, हैप्पी, फुलिश, जेंटल, इल, पुअर, ये सबका सब बच्चों मेरा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के साथ बच्चों हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, न इसके साथ एन का प्रयोग होगा न एस आई एस का। बच्चों चलते हैं अब अगला एक्सरसाइज में। आप सभी बच्चों इसे पॉज करके जूम करके बच्चों आइए अब अगला एक्सरसाइज देखते हैं। 46 एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए राज वाज अब्सेंट, राज एंड मोहन वर अब्सेंट, he was busy, I was hungry, we were hungry, the pen was new, the pens were new, the boy was ready, the boys were ready, you were busy, she was tall and beautiful, he was rich and gentle, Ram and Madan were sad and hungry। तो बच्चों हमें ध्यान देनी है, इस सेंटेंस में थोड़ा सा आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है बच्चों। यहाँ पर ये तो एडजेक्टिव है, एन का प्रयोग नहीं होगा। जब बच्चों याद रखना है कि जब दो नाउन राज एंड मोहन, तो यहाँ पर दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है तो बच्चों वर्ब प्लूरल होगा, याद रखना है। बच्चों आगे आएंगे पेन, पेन्स, बॉय, बॉयज कि बच्चों पहले देख रहे हैं कि द का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चों द का प्रयोग कब किया जाता है, जब सेंटेंस के शुरू में यानी सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर बच्चों क्या आ जाए, नाउन आ जाए, और वह नाउन कौन सा नाउन हो बच्चों, कॉमन नाउन।
कौन सा नाउन हो, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन बच्चों होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके पहले बच्चों आप द का प्रयोग कर दीजिएगा, याद रखना है। इसलिए बच्चों कलम क्या है मेरा, कॉमन नाउन है, द लगा दिए। पेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉमन नाउन है, द लगा दिए। लड़का क्या है बच्चों मेरा, कॉमन नाउन है, द लगा दिए। तो यही बच्चों स्थिति होता है द लगाने की प्रक्रिया। तो बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे सी वाज टॉल एंड ब्यूटीफुल, यहाँ पर सब का सब बच्चों एडजेक्टिव है, तो एन का प्रयोग, एस आई एस का प्रयोग इन सब के साथ नहीं होगा। अगला बच्चों एक्सरसाइज देखेंगे 47-47, इसमें बच्चों आपको पूरे 16 आपको हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, जिसे मैंने इंग्लिश में बच्चों यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। आप देखेंगे बच्चों, आई वाज ए फार्मर, आई वाज ए स्टूडेंट, यू वर ए पोएट, यू वर ए पोस्टमैन, यू वर एन ऑफिसर, यू वर ए टीचर, ही वाज ए लीडर, ही वाज ए थीफ, सी वाज ए नर्स, सी वाज ए सिंगर, Raj was a doctor, Mohan was a beggar, Rita was a doctor, Geeta was a nurse, the boy was a thief, the farmer was a beggar। बच्चों आप एक्सरसाइज 47 में देखिए, किसान, स्टूडेंट, पोएट, पोस्टमैन, ऑफिसर, टीचर, लीडर, थीप, नर्स, सिंगर, ये सबका सब बच्चों मेरा कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है ना बच्चों। तो जहां पर हमें कॉमन नाउन देखने को बच्चों मिलेगा, वहां पर आप सिंगुलर में एन का प्रयोग तथा बच्चों प्लूरल में एस या ईएस का प्रयोग जरूर करेंगे। तो इसीलिए बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम देखिए यहाँ पर ए का प्रयोग किए हैं, एन का प्रयोग बच्चों वॉवेल के पहले किए हैं। यहाँ पर बच्चों वही स्थिति है कि आप देख रहे हैं सबका सब बच्चों ये कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के पहले बच्चों एक एन का प्रयोग होगा, जानते हैं कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तब, ठीक है ना। तो आइए बच्चों अगला एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। अब बच्चों आइए एक्सरसाइज 48 के बारे में देखते हैं। वी वर टीचर्स, वी वर लीडर्स, वी वर स्टूडेंट्स, यू वर फार्मर्स, you were beggars, you were doctors, you were officers, they were leaders, they were farmers, they were students, Raj and Ravi were students, Neeta and Geeta were nurses, the boys were beggars, the teachers were leaders। बच्चों एक्सरसाइज 48 में 1 से लेकर 14 को आपका हिंदी अनुवाद दिया था बच्चों, मैंने इसे इंग्लिश बना दिया है, और आप सभी बच्चों देखेंगे यहाँ पर कि इस सब के साथ एस लगा हुआ है बच्चों। तो एस कब लगता है पता है ना, जब वो कॉमन नाउन हो और वो प्लूरल हो बच्चों। अगर बच्चों यहाँ पे कॉमन नाउन लगा हो और सब्जेक्ट बच्चों जो हो वो प्लूरल फॉर्म में हो, तो ऑटोमेटिक है बच्चों उस स्थिति में हम नाउन को क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो बच्चों इसको आप सभी मिलान कर लेंगे। आगे आइए बच्चों एक्सरसाइज 49 में देखेंगे। यहाँ पर बच्चों 49 एक्सरसाइज में 1 से लेकर 16 को बच्चों हिंदी अनुवाद था, जिसे मैंने इंग्लिश में बच्चों यहाँ पे बना दिया है। चलिए मिलाते हैं। आई वॉज ए टीचर, वी वर टीचर्स, यू वर ए स्टूडेंट, यू वर ए स्टूडेंट्स, यू वर ए डॉक्टर, यू वर डॉक्टर्स, he was a leader, they were leaders, she was a nurse, they were nurses, Madan was a farmer, Madan and Amar were farmers, Lata was a singer, Lata and Geeta were singers, the boy was a beggar, the boys were beggars। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों मिक्स है, कहीं कहीं पे आपको एन लगा हुआ देखने को मिल रहा है, और बच्चों कहीं पे हम नाउन को एस बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों आप ध्यान देंगे, टीचर मेरा यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है, और ये बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ए का प्रयोग कर दिए। यहाँ पर बच्चों देखिए ये कॉमन नाउन है और सब्जेक्ट बच्चों मेरा प्लूरल हुआ, इसीलिए बच्चों हम इस नाउन को प्लूरल बना दिए हैं, एस लगाकर, याद रखिएगा बच्चों। फिर आप देखिएगा ही वाज ए लीडर, लीडर मेरा बच्चों कॉमन नाउन है, ऐसे तो कॉमन नाउन सबका सब है बच्चों, यहाँ पर लीडर बच्चों कॉमन नाउन है और यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो बच्चों ए का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर बच्चों कॉमन नाउन है और यहाँ का बच्चों देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर लीडर में हम लोग एस लगा दिए। मतलब बच्चों सब्जेक्ट के अनुसार वहां पे हमें सिलेक्ट करना होता है कि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एन लगेगा या फिर प्लूरल होगा, तो उसके साथ हम लोग नाउन को प्लूरल बना देंगे। तो ये सब्जेक्ट के ऊपर बच्चों डिपेंड करता है। तो इस तरह से बच्चों मेरे यहाँ पे मैंने सेंटेंस को तैयार कर दिया है। आप लोग क्या करेंगे बच्चों, जो बनाए हुए हैं अपने कॉपी में, आप इसे बच्चों मिलान करेंगे। चलिए बच्चों इसको आप सभी क्या करेंगे कि एक शॉट लेकर मिला लीजिए, मिलाइए बच्चों, इसे आप पॉज करिए, जूम करके मिलाइए।
बच्चों एक्सरसाइज 50 में यहाँ पे हमें 21 हिंदी अनुवाद है और बच्चों मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया है। आप सभी मिलाएंगे बच्चों। आई वॉज पुअर, आई वॉज नॉट पुअर, वाज आई पुअर, वी वर अब्सेंट, वी वर नॉट अब्सेंट, वर वी अब्सेंट, यू वर इल, यू वर नॉट इल, वर यू इल, सी वॉज ब्यूटीफुल, सी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, वाज सी ब्यूटीफुल, दे वर बिजी, दे वर नॉट बिजी, वर दे बिजी, आई वॉज ए सर्वेंट, आई वॉज नॉट ए सर्वेंट, वाज आई ए सर्वेंट, यू वर फार्मर्स, यू वर नॉट फार्मर्स, वर यू फार्मर्स। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एडजेक्टिव और नाउन दोनों मिला हुआ है। तो उस स्थिति में बच्चों हमें सेंटेंस को पहचानना है कि कहाँ पे एडजेक्टिव है, कहाँ पे बच्चों नाउन है। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए बच्चों हमें आर्टिकल और नाउन को प्लूरल कैसे बनाएंगे ध्यान देना है बच्चों। तो ये सब बच्चों मैंने जितना नियम है सबका सब बच्चों मैंने उसको सबका सब बच्चों मैंने प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां से आप वाज वर का बच्चों नियम निकालेंगे, वहां से आप देख लेंगे कि कहाँ किसके साथ लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर तो हमें एक्सरसाइज बनानी है, तो यहाँ पर हम फिर नियम कैसे बता सकते हैं। आपको नियम देखनी हो तो बच्चों उसके लिए आपको कहाँ जाना है, गुरु पब्लिक स्कूल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर बच्चों आपको नियम देखना है और नियम देखने के बाद ट्रांसलेशन खुद से बनाइए। फिर यहाँ पर आकर आप बच्चों एक एक करके एक्सरसाइज मिलाइएगा, ठीक है ना बच्चों। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एस लगा हुआ है, सबका सब नाउन है बच्चों। ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ बच्चों बस नाउन को हमने प्लूरल बना दिया। यहाँ पर बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ बच्चों नाउन लगा हुआ है, तो कॉमन नाउन है बच्चों, तो इसके पहले ए लगा दिया। तो यही बच्चों मेरा नियम है। आप देखेंगे बच्चों आगे 51 एक्सरसाइज, यहाँ पर बच्चों पूरे 20 इसमें हिंदी अनुवाद दिया हुआ था, जिसको मैंने बच्चों इंग्लिश में बना दिए हैं। आप मिलाएंगे आई एम पुअर, और ध्यान रखना है बच्चों इस एक्सरसाइज में एम इज आर वाज वेयर 3 और 2 5, यानी वाज वेयर और एम इज आर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों फेट कर दिया हुआ है बच्चों। और हमें एक एक करके छांट कर बनाना होगा। एडजेक्टिव नाउन को भी बच्चों हमें ध्यान में रखना है और बच्चों हमें यह भी ध्यान रखना है कि कहां पर एन एस आई एस लगेगा, कहां पर बच्चों हमें किसी भी नाउन के पहले कब द लगेगा, इस सबको ध्यान में रखते हुए बनाना है। चलिए बच्चों, आई एम पुअर, आई वाज पुअर, वी वर फार्मर्स, we are farmers, we were farmers, you are rich, you were rich, you were doctors, you are doctors, she is beautiful, she was beautiful, he was a leader, he is a leader, he was a leader, they are honest, they were honest, they are farmers, they were farmers, Ramu is not poor, Ramu was not poor, is Ramu poor, was Ramu poor। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे am, was, are, were ऐसे करके लगा हुआ है। जहां पर है हो हूं लगा हो बच्चों am is are लगाना है, जहां पर था थे थी लगा हो बच्चों वहां पर हम was were का प्रयोग करेंगे बच्चों। याद रखेंगे एडजेक्टिव है नाउन है। तो बच्चों अब ये एक्सरसाइज बच्चों 51 तक बच्चों क्लियर हुआ है और एक्सरसाइज बच्चों 52 में आपका इंग्लिश दिया हुआ है, तो वो आपके लिए बच्चों होमवर्क है, आप उसे खुद से बनाएंगे, इंग्लिश से बच्चों उसका हिंदी में ट्रांसफर करेंगे बच्चों। तो इस तरह से बच्चों ये बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का वाज वेयर का नियम और उसके साथ साथ एक्सरसाइज बच्चों आज खत्म हुआ। आप सभी बच्चों क्या करेंगे कि इसे मिलान करके देखेंगे कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ बच्चों। आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे और बच्चों वीडियो को यानी लाइक्स बच्चों जरूर आप करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और कुछ प्रश्न हो तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। और अभी ये बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का बच्चों सेशन चल रहा है, तो मैं बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में हैव, हैज और हैड यहाँ तक बच्चों पढ़ाकर अभी स्टॉप करूंगा। उसके बाद बच्चों हम ग्रामर का सेशन भी शुरू करने वाले हैं। तो ग्रामर का सेशन कुछ जिसमें आपको ग्रामर के सेशन में बच्चों हो जाएगा आपको ग्रामर और ग्रामर के 5 भेद। उसके बाद बच्चों हमें ऑर्थोग्राफी से संबंधित कुछ पढ़नी है। उस तरह बच्चों लेटर, अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस, कॉन्सोनेंट, सिंबल, ये सब के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ।